जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 में कोशिका के बारे में। एक्चुअल में एक्सरसाइज 5 में कोशिका डायरेक्ट चैप्टर का नाम नहीं है, कह रहा है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए करते हैं शुरू। कोशिका है क्या? कोशिका होता क्या? सबसे पहली बात तो यही आएगी, व्हाट इज द सेल। तो कोशिका के लिए कहा गया है दैट शरीर की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मीन्स फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स कहने का मतलब हुआ कि कोई भी काम होगा, बॉडी में कोई भी काम कर रहा है, वो सबसे शुरुआत स्टार्ट होगा कोशिका से। एंड स्ट्रक्चर, इतना बड़ा जो शरीर आपका बना हुआ है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो आपका कोशिका होगा। जैसे घर है, तो इस घर को किस चीज से बनाया गया? तो नो डाउट सर, दीवार जो बना होगा वो तो ईंटों पे रख के बना होगा। ईंटे के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, वो रख के दीवार बनाया, फिर उसे घर बना। तो इस घर की जो मौलिक इकाई होगी वो क्या होगी? ईंट, है ना। अब हालांकि आप बालू गिट्टी को साइड ही कर दो क्योंकि आप यहाँ सीख रहे हो। तो इन्हीं चीजों के बारे में देखते हैं लोग। कोशिका को इंग्लिश में नो डाउट सेल कहते हैं, बट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द सेल इज साइटो। और इसी के आधार पे कोशिका के अध्ययन को भी हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो यहाँ तक तो सर बात कोशिका की होगी। कैसे पता चला कोशिका वगैरह के बारे में? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, सन 1665 ईस्वी में अपने खुद के हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया हुआ था। हिंदी में इसको अनगढ़ लिखा हुआ है। और उसको ले जाकर के ये लकड़ी जो होता है ना, कॉर्क, लकड़ी ठेपी जिसको यूज करते हैं ढक्कन वगैरह पहले पुराने टाइम में बंद करने में किया जाता था, उस कॉर्क की एक पतली सी लेयर में इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप में दिखता है। तो उसके समान में बहुत सारी संरचनाएं दिखी इसको। तो चूंकि वो छोटा छोटा कमरा के जैसा दिख रहा था, अरे मधुमक्खी का छत्ता कमरा जैसा ही तो होता है, छोटा छोटा, तो उसीलिए उसको उसने लैटिन नाम में सेल बोल दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की। मृत कोशिका था, जीवित नहीं था। लेकिन साइंस में कोई भी काम एक बार हो जाता है ना, तो फिर उसके आगे विकास करने का शुरुआत हो जाता है। तो एक और वैज्ञानिक आया, नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक उसके 9 साल के बाद 1665 से 1674 में उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, खुद से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, चल गया तालाब। तालाब में कजरी लगा हुआ रहता है ना, उसको जाकर के चेक किया। वो उसमें से देखा तो वो एक जीवित कोशिका, उसका नाम दिया गया। चलने जो शैवाल होता है वो भी एक कोशिकीय चीज है। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक के बाद में आता है वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्रक का खोज करता है। अब ये क्या हुआ समझो, अंडा लेते हो ना, अंडा का जो सबसे बाहरी लेयर है वो कोशिका झिल्ली होगी। उसके अंदर में जो लिक्विड पानी जैसा पदार्थ दिखता है वो जीव द्रव्य, उसको कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। और जो पीला वाला पार्ट होगा उसी को कहते हैं केंद्रक। तो कोशिका में केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। उसके बाद बात आती है जे.ई. पुरोकंज की। 1839 में जीव द्रव्य, वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है अंडे का, उसका खोज किया। हालांकि इसके बाद तक में लोग समझते थे कोशिका का क्या काम है, क्या है क्या। तो कोशिका को लेकर के सिद्धांत जो देने का काम किया कि क्या है, क्या काम वगैरह है, तो ये सबसे पहले किए थे एम स्लीडन और टी स्वान ने 1838 और 1839 में। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का जितना भी लोग है, जितना जीव जंतु है, पेड़ पौधा, सारे के सारे कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। हालांकि इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाने का काम बिरचो ने किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने सिद्धांत दिया और आगे बढ़ाया। क्या बोला कि जब छोटे थे आप तो आपका साइज काफी छोटा था, लेकिन जैसे ही आप बड़े हुए तो आपका साइज भी तो बढ़ रहा, मतलब कोशिका भी तो बढ़ा। तो इसी चीज को लेकर के कहा बिरचो ने कि जो नई कोशिकाएं बनती है वो भी पुराने वाली कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ होता है। और अंतिम में जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज व्लादिमीर ज़्वारकिन इन्होंने जब किया तो और बहुत सारे रहस्य खुल करके आए। इसकी ये कैपेसिटी होती है कि एक चीज को ये उसको 5 करोड़ गुना अधिक वो मॉडिफाई कर देता है, उतना ज्यादा वो जूम कर सकता है उसको। तो